हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करने वाले हैं हमारे कंपोनेंट पार्ट की हेडर और फुटर की बात हम हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मिडल सेक्शन की, जिसके ऊपर हम ने क्या किया है। अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो इस पे बहुत सारे कंपोनेंट बनाए हुए हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, पेज लोड के ऊपर सारे कंपोनेंट नहीं चाहिए। हमें हमें चाहिए कि हमारा सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट लोड हो और बाकी बाद में, यानी पेज लोड के ऊपर ओनली सिंगल कंपोनेंट ही हमारा आना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी पेज जो होगा वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ये 80-90% के अंदर केस यूज़ नहीं होता, 10% केस होता है जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कभी सपोज़ आपको इस तरीके से कि आप बटन पे क्लिक करो और हमें कोई कंपोनेंट दिखाना है, यानी वो बाद में ऐड होना है, यानी डायनेमिकली, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कैसे किया हुआ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमने क्या किया है कि हमें एक डायनेमिक कंपोनेंट नाम का एक अलग से कंपोनेंट बना रखा है, जिसके अंदर क्या कर रखा है, हमने बहुत सारी फीचर्ड सेक्शन ले रखे हैं। ठीक है। अब इस डायनेमिक कंपोनेंट को हमने यहाँ पे ऐड किया है, जिस वजह से हमारे पास सारे कंपोनेंट आ रहे थे। लेकिन हमें डायनेमिकली सारी चीज़ें चाहिए, ये जो कंपोनेंट है हमें डायनेमिक चाहिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं हम, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है हमें, पैकेज जिसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। ये करेगा क्या कि जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे हल्का सा भी, तो वो चेक करेगा कि कंपोनेंट या कुछ जो आपको चाहिए डिव, वो उस व्यू के अंदर आया है कि नहीं आया। अगर व्यू में आता है तो ही वो डायनेमिकली ऐड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। उसके लिए हमें करना क्या है कि जो डायनेमिक कंपोनेंट है इसको हम इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट डी वाई एन एमओ, डायनमो लिख देते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं हम डी वाई एन डायनेमिक। हमें जो कंपोनेंट है वो डायनेमिक ऐड करने हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम इंपोर्ट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं बीच में @ कंपोनेंट स्लैश डायनेमिक कंपोनेंट स्लैश नाउ। अब इसके बाद दूसरा एक और होता है हमारे पास ऑप्शन, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे लोडिंग। इस सपोज अगर हमारे पास ये पेज, हमारे पास जो कंपोनेंट है वो लोड नहीं हो रहा, अगर हमें इसे दिखाना है तो किस तरीके से करेंगे, तो हम ये लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम HTML को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग स्टेट होती है हमारे पास जो, तो हमारे पास ये डायनेमो आ गया। अब ये डायनेमो को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो अवेलेबल है नहीं, बट हमारे पास क्या है, ये है DYN डायनेमो, ठीक है। सेव किया हमने। अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। अब देखो यहाँ पे हम पेज को रिलोड भी करेंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोसेस इतनी फास्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे लोडिंग स्टेट आ रही होती है। अब उसको हम देख कैसे सकते हैं, कैसे करेंगे हम, चलते हैं वापस हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो हमारा npmi इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर था, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक स्टेट, जिसको हम फॉल्स कर देते हैं इन व्यू, यानी जो हमारा डिव है या हमारा कंपोनेंट है वो व्यू के स्टेट के अंदर आया ही नहीं, ठीक। हमको वो स्क्रॉल में चाहिए। और व्यू को हम क्या कर देते हैं, रेफ लगा देते हैं, यानी जो हमको पॉइंट आउट करना है उसको हम रेफ से कर देंगे, ठीक। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऑन किया हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक स्टेट होती है, और स्टेट की कौन सी होती है हमारे पास, जो डिपेंडेंसी है वो लोड की कर दी हमने। यहाँ पे लिखा हमने कॉन्स्ट OBSV, ठीक है। और ऑब्जर्वर को इस तरीके से हम ऐड करते हैं, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर में क्या होता है, हमारे पास एक एरे होता है जो एंट्री एरे होता है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बना लिया। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास थ्रेशोल्ड भी होता है, एक पॉइंट, कि हमको वो कब दिखाना है। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो कितना स्क्रॉल करेंगे हम उसके एंटर होने के बाद, मतलब हमारा पेज अगर स्क्रॉल हुआ और मान लो व्यू स्टेट में आ गया, लेकिन व्यू में आने के बाद भी वो कितना अपना ऊपर व्यू दिखेगा, उसका कितना पार्ट दिखेगा उस सेक्शन का, तब हमारे पास वो विजिबल होगा, तो वो हमारे पास थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। ये हमने थ्रेशोल्ड ले लिया। अब हमें देखना है कि इफ़
यहाँ पे लिखनी है हमें एंट्री, वो आया कि नहीं आया, इज इंटरसेक्टिंग, यानी वो व्यू स्टेट के अंदर आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो हमारे पास क्या होगा, सेट इन व्यू को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, यानी वो हमारे पास आ चुका है हमारी स्टेट के अंदर। ठीक। अब आ गया तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अब और चेक करना होगा, ऑब्जर्वर को लोड करवाएंगे। इफ़ रेफ डॉट करंट, अगर रेफ डॉट करंट अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वर है ओ बी एस वी डॉट ऑब्जर्वर, उसको बता देंगे कि हमारा जो रेफ है, जो हमारा कंपोनेंट है या डिव है, वो आ चुका है उस स्टेट के अंदर। ठीक। अब जब आ चुका है तो हमारे को उस ऑब्जर्व करवा दिया उसको, लेकिन ऑब्जर्व करवाने के साथ क्या है, हमें उसे क्लियर भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बार बार उसी के साथ चलता रह जाएगा। तो हमको उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ा, यानी ऑब्जर्व डॉट हम क्या कर देंगे, डिसकनेक्ट कर देंगे उसको। ठीक है, एक बार ऑब्जर्व करा के डिसकनेक्ट कर दिया, यानी आया फिर किया। तो इस तरीके से हमारा ये तैयार हुआ सेक्शन। नाउ अब क्या करते हैं कि इस डायनेमो को हम क्या करते हैं, डायनेमिक कर लेते हैं अब। यानी इन व्यू हमको देखना है कि वो इन व्यू में है कि नहीं है हमारे पास। अगर वो इन व्यू में है तभी चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। देखो वो गायब हो गया। ठीक है, गायब हो चुका है। पेज को रिलोड कर लेते हैं एक बार। गायब हो चुका है, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है हमारे पास। ऐसा क्या इशू हुआ हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। क्या गलती कर दी हमने यहाँ पे हमारे कोड में। अच्छा, जो हमने रेफ बनाया उसको तो हमने बताया ही नहीं कि रेफ हमारा आएगा कहाँ पे, रेफ कौन से उसके लिए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव लगा देते हैं जिसको इतना दे देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल का दे देते हैं। अब वापस चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। देखो अब स्क्रॉल करते हैं, पेज को एक बार लोड कर लेते हैं। आ नहीं रहा, क्या इशू हो गया। देखो इशू कितना छोटा सा था। ये जो हमने लिखा है रिटर्न, ये हमको यहाँ लिखना ही नहीं था, इसके अंदर लिख, यहाँ पे लिखना था ना, अगर उसको चलाना है तो। ये इशू था। पेज को रिलोड करते हैं, अभी भी नहीं आया, यानी कुछ और भी गड़बड़ कर रखी है हमने। देखो इसको भी बाहर लिखना था, ये भी हमने अंदर लिख दिया। अब देखते हैं हम। तो आ गया, देखो हो गया। यहाँ पे आते हैं, हम पेज लोड करते हैं। देखो अभी कुछ नहीं आ रहा, वो लोडिंग आया और ये आ गया। व्यू पार्ट में जैसे उसको पता चलता आ रहा है, लोडिंग आया और ये आ गया। देखा हमारा, अगर हम टॉप पे भी जाके स्क्रॉल करेंगे तो देखो पहले पूरा स्क्रॉल नहीं आया, कंपोनेंट नहीं आया, लेकिन जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट दिखने लग गए। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पता चल गया होगा किस तरीके से हम कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चाहे लोड पे करें चाहे बटन क्लिक पे करें, ये डायनेमिकली ऐड करने का तरीका हुआ हमारा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे।